गुणाधारा मार्ग ज्ञान स्वरूपिणी त्रैलोक्य वंदितां देवी त्रिमूर्ति नव संवत्सर आयु सुखद, नव आशा की ज्योत, माँ दुर्गा वरदान दे, मिटे सकल सब दोष। नमस्कार, सुप्रभात, a very good morning to all my viewers in the show DD Morning Show। आज के मंडे एडिशन में मैं अंशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अंशु, ये जो आज की तारीख है ये बहुत ही विचित्र है और बहुत ही खास भी है। बिल्कुल जी हाँ, काल चक्र का जैसे ना कोई अंत है ना कोई आदि है, ये चलता ही जाता है। वैसे ही एक छोर पे तो मार्च महीने का अंत होने जा रहा है, लेकिन वहीं कल नव संवत्सर की शुरुआत हुई और साथ ही नवरात्रि के उत्सव का भी आरंभ हुआ। आज हम सभी हर्षोल्लास के साथ ईद भी मना रहे हैं। तो इतना कुछ हो रहा है आज की तारीख में, लेकिन डीडी मॉर्निंग शो में क्या खास हो रहा है ये अंशु बताएंगी। चलिए बता देते हैं। देखिए, जिक्र तो आपने कर दिया है कि नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। आत्म मंथन हम यहाँ से अब सीखेंगे कि कितना हमारे जीवन में इसका महत्व है, कैसे हम आत्म मंथन के जरिए अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को कल्याणकारी बना सकते हैं। और साथ ही करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आए हैं। आफ्टर 12th ह्यूमैनिटीज में आप क्या क्या करियर को ऑप्ट कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। आप किस तरह से नवरात्रि का ये पावन त्योहार और साथ ही ईद को मना रहे हैं, जरूर हमें व्हाट्सएप पे आप शेयर कीजिए अपने कोई थॉट्स। अपने घर में पूजा की और मनाते हुए, एक दूसरे के साथ मिठाइयां खाते हुए आप हमें पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि है 9958779787। दूसरा नंबर नोट कीजिए 9650890089। तो कोई भी अगर आपके पास ऐसा चित्र है जिससे खुशी झलकती है ईद मनाते हुए, नवरात्रि मनाते हुए, तो हमारे साथ जरूर साझा करें। तो बिना किसी विलंब के आइए आरंभ करते हैं डीडी मॉर्निंग शो का, और हर बार की तरह शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। जगावे सूरज चर्रे हजार, ए तब चानन हो धिया, गुरु बिन घोर अंधकार। यदि 100 चंद्रमा उदय हो जाएं और 1000 सूर्य प्रकट हो जाएं, ऐसे प्रकाश के बावजूद गुरु के बिना घोर अंधकार ही रहेगा। अच्छा प्रियदर्शनी, एक बात बताइए, भाई जहां तक मुझे पता है, और अगर मैं एक ट्रेंड की भी बात करूं तो 31 दिसंबर को मैंने आपको और मुझे भी बहुत सारी विशेष मिली थी कि हैप्पी न्यू ईयर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विक्रम संवत जो कि 2082 है, इसका क्या महत्व है, ये क्या है, ये बताइए। देखिए, नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष जो विक्रम संवत का पहला दिन होता है, इस बार 30 मार्च से आरंभ हुआ, यानी कल से जो गुजरा। ये दिन समझिए एक सृजन का भी प्रतीक है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि का निर्माण किया था, और इसीलिए सभी हिंदू इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इस दिन को चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हुई और हम सभी ने कल पहला नवरात्रा भी मनाया। और इसी बारे में और क्या इसकी अहमियत है और क्या महत्वता है, और जानेंगे हमारे इस आने वाले डिस्कशन में। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं, चर्चा करेंगे आज आत्म उत्थान का इस महापर्व के लिए। हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं, स्वागत करेंगे श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी का। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और प्रियदर्शनी जी। थैंक यू सर। आपको और आपके दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं और ईद की मुबारकबाद। धन्यवाद सर। साथ ही हमारे साथ परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, who is a professor at बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। धन्यवाद आप सबों को, आप सभी को भी
नवरात्रि, भारतीय नव संवत्सर और ईद की मुबारकबाद। थैंक यू सर। सर जैसा अभी शुरुआत इससे करते हैं सर, जैसे अंशु ने ये सवाल पूछा था मुझसे, मुझे लगता है आप ज्यादा सक्षम हैं बताने में कि ये भारतीय नव संवत्सर की क्या अहमियत है। देखिए, कोई भी नई शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अभी अभी आपने कहा कि ब्रह्मा ने सृष्टि आरंभ की थी इस दिन, और इस वजह से ये पर्व मनाया जाता है जी। एक हमारे यहाँ किसी भी अंत को अंत नहीं माना जाता, हमारे यहाँ अंत को हमेशा एक प्रारंभ, एक नया प्रारंभ माना जाता है। और इसलिए जब हम नववर्ष की बात करते हैं, और आपने चैत्र नवरात्रि की शुरुआत की बात की, नए वर्ष की शुरुआत की बात की, तो नया वर्ष नई संभावनाओं को जन्म देता है, नई आशाओं और नए उमंग को जन्म देता है। और इसलिए ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई शुरुआत की राह हर व्यक्ति देखता है। नई शुरुआत जब होती है तो हम बहुत कुछ पीछे जो घट चुका होता है और पीछे जो निराशा, हताशा होती है, उसको छोड़कर आगे बढ़ने का उत्साह लेते हैं उससे, और इसलिए ये नव प्रेरणा होती है, नव आरंभ होता है। क्या बात है। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय नव संवत्सर जिसकी शुरुआत कल से हुई, इसकी क्या अहमियत है सनातन धर्म में? और जैसे हम अभी हमारे अंशु ने इस बात का जिक्र किया, जब नया साल हम मनाते हैं 31 दिसंबर को, तो जैसे ही 12 बजे रात को तारीख बदलती है, नया साल प्रारंभ हो जाता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। लेकिन हिंदू कैलेंडर की अगर बात की जाए तो कौन सा वो क्षण होता है जब वो बदलता है तो नए साल का आरंभ होता है? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में या भारतीय शास्त्रों में जो दिन का जो मानक होता है वो सूर्योदय से होता है जी। तो जब सूर्योदय काल जो होता है, सूर्योदय से ही हमारा दिन का प्रारंभ होता है। तो नववर्ष का जो क्रम होगा वो हमारे यहाँ कल चैत्र शुक्ल प्रतिपद प्रारंभ हुआ, तो जो सूर्योदय का जो काल था वही हमारा नववर्ष का प्रारंभ का काल माना जाता है। सूर्य का जब उदय का जो काल होता है वह समय ही हम नव वर्ष का समय मानते हैं। जी। आशुतोष जी, जैसा कि हमारा विषय भी है आत्म उत्थान का महापर्व, अगर आत्म मंथन की बात करें तो इस पर्व में आत्म मंथन को किस तरह से हमें देखना चाहिए और क्या उसका महत्व है हमारी जिंदगी में? इस पर्व के जरिए कैसे ये जुड़ता है, इस बारे में बताइए। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हमारे जितने भी पर्व और त्योहार हैं या हमारी जितनी मान्यताएं हैं उनका निश्चित रूप से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है जी। अब अगर हम नवरात्रि की बात करते हैं तो नवरात्रि को शक्ति साधना का पर्व माना जाता है। शक्ति हमारे अंदर है या किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अंदर है, और क्रिया के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति या संसार या जगत निष्क्रिय नहीं रह सकता, और निष्क्रिय रहना उसकी अपेक्षा भी नहीं है कि वो निष्क्रिय रहे जी। तो उसकी शक्ति आएगी कहाँ से? उसकी शक्ति है उसके भीतर। उस भीतर जो आपकी शक्ति है उसको बाहर लाना है, उसको उकेरना है, चाहे वो जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो या व्यक्ति हो, शक्ति सबके भीतर है। तो ये पर्व और त्योहार हमें अवसर देते हैं भीतर झांकने का, अंदर उतरने का। और इसलिए जैसे आप देखते हैं कि नवरात्रि है, 9 दिनों में या 9 रात्रि में आपकी पूरी शक्ति धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकसित हो रही है। पहले वो बाल स्वरूप में है और फिर अंत में जो है वो महालक्ष्मी का स्वरूप लेती है। तो इसी तरह हमारे अंदर की जो शक्ति है वो हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हमें अपने भीतर उतरना होगा, भीतर झांकना होगा, मौन में उसकी साधना करनी होगी। और मेरा तो ये मानना है कि बिना शक्ति के शिव शव है और बिना शक्ति के शिव अधूरे। तो इसलिए शक्ति को अगर सार्थक होना है तो शिव का उनके साथ जुड़ना आवश्यक है, और शिव है कल्याण। बिल्कुल जी। तो जब आप जगत के कल्याण के लिए या बृहत्तर स्वार्थ के लिए या पूरे संसार के कल्याण के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं, तभी शक्ति का सार्थक उपयोग होता है।
सर, आपने जैसे अभी बताया कि जितनी भी हमारी हम अभी बात कर रहे थे जैसे शिव की, शक्ति की, नवरात्र की, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक आधार होता है। तो नवरात्र में भी जो पूजा अर्चना की विधि है उसमें उपवास का भी एक खास महत्व माना गया है। तो इसको आप साइंटिफिक तरीके से कैसे देखते हैं? देखिए, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जब आप लैब में जाते हैं और एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करने उतरते हैं, तब आपके सामने एक एसओपी होता है कि इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस तरह से इसका प्रोसेस होगा। वैसे ही जब आप अपने भीतर उतरते हैं या साधना करते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है। उसके लिए क्लेंजिंग की आवश्यकता होती है और अपने आप को तैयार करना। जब आप बहुत शोर में हैं तो अब आपको बाहर की चीजें ही नहीं सुनाई देती, बाहर की ध्वनियां ही नहीं सुनाई देती, तो आपके अपने अंदर के भीतर के मौन को आप सुन तभी पाएंगे, उन संभावनाओं को तभी तलाश कर पाएंगे जब आप एक ऐसी मनस्थिति में होंगे जो जहां पर आपका चित्त शांत होगा, जहां आपका चित्त शुद्ध होगा। और इसलिए ये व्रत, उपवास, साधना, इन सब की जो के विधान किए गए हैं वो इसी वजह से किए। बिल्कुल। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आशुतोष जी ने जिक्र किया आत्म मंथन का, कि आत्म मंथन हमारे भीतर ही है, हमें भीतर से ही शुरुआत करनी है। यहीं से मेरा सवाल आपके लिए है कि 9 दिन जो नवरात्रि हम लोग मना रहे हैं, जो मनाते हैं, क्या 9 हमारे अंदर जो कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, हमारे अंदर जो गुण हैं, क्या ये 9 दिन जो हम नवरात्रि करते हैं, मनाते हैं, क्या ये सही समय है इसको विश्लेषण करने का, आत्म मंथन करने का? किस तरह से देखते हैं आप इसको, प्लीज बताइए। देखिए, हमारा जो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, हम शारीरिक, मानसिक और तीसरा जो है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी हमारा जब अनुकूल रहेगा तभी हम संपूर्ण मानवीय गुणों को धारण कर सकते हैं। तो मानवीय गुणों को धारण करने के लिए ये एक सार्थक समय है और इस समय नवरात्र में हम 9 दिन व्रत पर्व के माध्यम से हम भक्त शक्ति की आराधना करते हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि जो शक्ति है, शिव शक्ति, शिव जो है वो कल्याण रूप में है। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, वह मेरा मन जो है वो कल्याण से युक्त होवे। तो और यह जो आत्म मंथन की जो बात है वह है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण ही हमारा आत्म तत्व का स्वरूप को दिग्दर्शित करता है और अंतःकरण के 4 रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक है, संकल्प विकल्पात्मको मनः। और बुद्धि क्या है? निश्चयात्मको बुद्धि। उसी प्रकार से चित्त का भी स्वरूप है और अहंकार का भी स्वरूप। तो इन चारों से अंतःकरण के स्वरूप का निर्माण होता है और इस अंतःकरण की शुद्धता कैसे होगी उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में ये नवरात्र व्रत का महत्व को बताया गया है कि हम उपवास के माध्यम से, आचार शुद्धता के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करेंगे, एकाग्र करेंगे और हम अपने चित्त की शुद्धता करेंगे। जब चित्त शुद्धि होगी तो हमारे अंदर अहंकार जो है, अहंकार का नाश होगा। क्योंकि संपूर्ण ये जो सदाचरण है इससे क्या है? अहंकार की नाश। इदम देवाय इदम राष्ट्राय, यह देवता के लिए है, ये राष्ट्र के लिए है। ये मेरा का जो मेरापन है उसको नाश करना जी। तो मेरा का भाव का त्याग करना है और हमारा और सबका कल्याण, समाज को साथ लेते हुए चलना है। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आत्म मंथन की जहां तक बात है तो क्या ये एक व्यक्ति तक ही सीमित है या बात करें राष्ट्र की, समाज की, क्या इनको भी इस आत्म मंथन का अभ्यास करना चाहिए? इस बारे में बताइए। प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अहंकार को अगर मिटाना है तो आपको इस मार्ग से गुजरना होगा और बिना अहंकार के विसर्जन के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब अहंकार मिट जाता है, जब आप सेल्फ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं या दूसरों से जुड़ाव अनुभव करते हैं, तभी आपकी आत्मा का फैलाव होता है।
और यही बात जो है हमारे पर्व त्योहार व्रत ये सब बताते हैं कि आपका जन्म हुआ किस लिए है। आपका जन्म सिर्फ अपने भीतर सिमटने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म अपनी आत्मा के फैलाव के लिए हुआ है। आपकी संभावनाओं के पूरे विकास और प्रसार के लिए हुआ है। और वो किसके लिए? वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो पूरे जगत के कल्याण के लिए, पूरे संसार के लिए, दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए। और हमारी जो धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, उसने तो हमें हमेशा छोटे से छोटे व्यक्ति से, छोटे से छोटे जीव से जोड़ा है। और इसलिए उनमें भी हमें ईश्वर का, शिवत्व का वही भाव अनुभव होता है जो किसी भी बड़ी व्यक्ति और ईश्वर में अनुभव हो सकता है। बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि आत्म उत्थान और आत्म मंथन किसके लिए, तो आत्म मंथन और आत्म उत्थान दोनों जगत के कल्याण के लिए। सर, जगत के कल्याण के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा विचार है। सर, आज की इस भागम भाग की ज़िंदगी में जहाँ पर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कमी है, एक एटर्नल हैप्पीनेस की कमी है, ख़ास तौर पर बात करूँ युवा पीढ़ी के अंदर, जिसके पास शायद सब कुछ होते हुए भी, या अगर कुछ नहीं भी है, उसको लगता है कि कुछ कमी है उसके जीवन में, फिर भी वो हमेशा आगे कुछ ना कुछ पाने की चाह रखता है। वो चाह होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में होते हुए भी परेशान होना मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोचने का एक विषय है। तो भागम भाग की जो ज़िंदगी है, इसमें आत्म मंथन का क्या महत्व है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आप युवा हैं और आप बेचैन नहीं हैं, तो आप यौवन का अपमान कर रहे हैं। थोड़ी बेचैनी युवा के अंदर तो होनी चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। पर वो बेचैनी, ऊपर परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा का प्रवाह तभी ऊर्जा का होगा। प्रवाह, अब उसके अंदर ऊर्जा है। जी, अब जी। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, बायोलॉजिकली प्रमाणित है कि उसके अंदर ऊर्जा अधिक है। बिल्कुल। जी। अब ऊर्जा का, इसीलिए मैंने कहा कि शक्ति का संचालन कैसे, कितना और किसके लिए, ये कौन निर्धारित करेगा? ये आपकी प्राण चेतना और आपके अंदर का शिवत्व निर्धारित करेगा। और इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। और ये इसलिए हमारे अंदर, हमारे शास्त्रों में और हमारी मान्यता में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है कि आपके अंदर दोनों गुण विद्यमान है। आप ही शिव हैं और आप ही शक्ति हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को अधूरा या एक पक्षीय आप अपना विकास करेंगे, तो आप अधूरे रहेंगे, बेचैन रहेंगे, विकल रहेंगे। तो आपकी युवा पीढ़ी के लिए भी मेरा यही संदेश है कि आपकी ऊर्जा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शक्ति का प्रयोग किसके लिए? जैसा प्रसाद कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो समन्वय, और शिव जो है वो समन्वय के ईश्वर है। क्या बात है। तो सबको समेट कर रखना, सबको साथ लेकर चलना, शक्ति का ऐसा प्रयोग जो एक बड़े और बृहत्तर कल्याण के लिए हो। तो अगर युवा भी यही सोच के चलेगा, तो कि बहुत सारी चीजें, हमारी आकांक्षाओं की तो कोई परिधि है नहीं। बिल्कुल। हमारी आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं। आप जितना भौतिक आकांक्षाओं को बढ़ाते जाएंगे, वो उतनी बढ़ती जाएंगी। जी। और वो मिलनी नहीं है। मिलेगा वही जो जितना आपके लिए उचित है जी। और जितना आपके लिए प्रकृति ने निर्धारित किया है। बिल्कुल। लेकिन अगर उससे और अधिक की उम्मीद या लालसा लगाए बैठे हैं, तो निराशा हाथ लगेगी। तो कहीं ना कहीं हमें संतुलन और समन्वय की ओर जाना होगा। और मेरा तो यही संदेश है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो आप देखेंगे कि आप खुद भी प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न कर पाएंगे। तो ये भारतीय नव संवत्सर में यही उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि सब अपनी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो उचित दिशा में रखेंगे। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपके पास फिर से आते हैं। अगर भारतीय नव संवत्सर की बात करें तो दो चीजें हमेशा निकल के सामने आती हैं, एक तो विक्रम संवत और एक शक संवत। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इन दोनों में? देखिए, विक्रम संवत जो है वो राजा विक्रमादित्य के समय से, उनके जन्म समय से उसको प्रारंभ किया गया। और शक संवत जो है उसके बाद जो है, जैसे कि 2082 जो है अभी वर्तमान में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है। और शक संवत की बात करें तो ये 1947, अर्थात दोनों में जो डिफरेंस है वो लगभग है, मुझे लगता है कि 57 वर्ष का
डिफरेंस है, ठीक है 57। जी। तो ये शक संवत जो है, शक संवत जो है विक्रमादित्य के बाद का यह संवत्सर है। जी। और ये दोनों शक जो शक और हुण जो एक राज्य क्रम था, उस क्रम से शक संवत का प्रारंभ हुआ। और भारतीय जो जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया भारतीय संवत्सर, तो वो शक संवत्सर को किया गया है। अच्छा सर, जैसे नव वर्ष में एक नए कैलेंडर की बहुत अहमियत होती है। हम सभी तुरंत देखते हैं कौन से दिन कौन सा वार पड़ रहा है, कौन सा दिवस, कौन सा उत्सव। ऐसे में वैदिक कैलेंडर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, या सनातनी संस्कृति जिसको हम कहें, बिल्कुल, यह जो सनातनी संस्कृति में व्रत, पर्व, जो त्योहार हैं, इनका बड़ा महत्व है। और आज भी हम कोई भी हमारे ऊपर जो है पाश्चात्य संस्कृति का या जो प्रभाव है, वो ब्रिटिश हुकूमत और उसके बाद जो हम भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय उसकी जो नीति व्यवस्थाएं, उसका प्रभाव जो है हम पर हावी रहा, जिसके कारण से आज भी हम जो कैलेंडर है, जिसको हम ईसा से जोड़ करके उसको देखते हैं, 2025 वर्ष हमारा चल रहा है। लेकिन हम जो कोई भी व्रत पर्व करते हैं, चाहे वो इस नव संवत्सर है, वासंतिक नवरात्र हम मना रहे हैं, आज उसका दूसरा दिन है। और इसी प्रकार से हम दीपावली हो, आपका महाशिवरात्रि पर्व हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, जितने भी पर्व हम है, वो सभी पर्वों का जो आधार क्या है, हमारा जो विक्रम संवत है या शक संवत है। विक्रम और शक में कोई अंतर नहीं है। विक्रम संवत एक माने प्राचीन है, शक संवत उसके बाद का संवत्सर है। दोनों के जो कैलेंडर का जो आधार है वो एक ही है। विक्रम संवत के आधार पर ही शक संवत शक कैलेंडर है। सिर्फ नाम का समय का अंतर है कि वो पहले है और ये बाद का है। जी, और ये इसी कैलेंडर के आधार पर ही आज कोई भी हम व्रत पर्व त्योहार मनाते हैं जी। और यहाँ तक कि जन्मदिन इत्यादि भी जो मनाया जाता है, वो ये हिंदी तिथि के अनुसार, जो भारतीय तिथि के अनुसार जो है ही बहुत से लोग मनाते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी तिथि से मनाते हैं। लेकिन कोई भी आपका संस्कार है, शादी विवाह इत्यादि भी, उसमें भी हम जब वैदिक कैलेंडर की अपनी एक अलग महत्व है, एक अलग जगह है सनातन धर्म में, और हम सभी के जीवन में भी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम हमेशा इसी कैलेंडर को रेफर भी करते हैं। जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, नवरात्रि आत्मोत्थान का एक आत्मनिरीक्षण का एक पल जरूर है, लेकिन ऐसे में लोग पूजा अर्चना इस सब में, विधि विधान में आगे पीछे रह जाते हैं कि सब चाहते हैं देवी को मना लें और अपनी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। लेकिन ऐसे में असली पूजा अर्चना क्या है? क्या वो ध्यान है? क्या वो पूजा अर्चना की जो विधि है वो सही करने से है? देवी को मनाया कैसे जाए, ये बताइए। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कोई एक मार्ग सही या गलत नहीं है। बिल्कुल। और सबकी क्षमता भी नहीं होती कि सब ध्यान में बैठे रहें। बिल्कुल। और ध्यान के मार्ग से या ध्यान के माध्यम से ईश्वर या शक्ति का संधान करें। इसलिए मासेस के लिए ये बहुत सारे पूजा विधान बनाए गए, क्योंकि जब आप कम्यून में होते हैं, जब आप बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो उसका भी एक अपना महत्व होता है। तो इस वजह से मुझे तो लगता है कि जो हमारे यहाँ परंपराएं या मान्यताएं बनाई गई, वो ये सोच के बनाई गई, सबकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, सबके आध्यात्मिक विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। मेरा निजी मानना है कि पूजा विधान से अधिक महत्व शायद ध्यान है। जी। और ध्यान के माध्यम से या जब आप अपने भीतर उतरते हैं, अपने आप को प्रकृति ब्रह्मांड के दूसरे अवयवों के साथ जोड़ते हैं, जी।
तब आप ईश्वर को अधिक सरल ढंग से या सहज ढंग तो से मतलब उसको प्राप्त ईश्वर कर को पाने का सबका अपना अपना तरीका है। आप जैसे भी माँ को मनाए, लेकिन वो तो माँ है, सबको एक ही दृष्टि से देखती हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी अग्निहोत्री सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी विशेष जानकारी और इतना बढ़िया ये डिस्कशन रहा आत्मचिंतन के ऊपर, नवरात्रि के ऊपर। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।